वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 नवंबर 2025 और 11 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 10 नवंबर को पूरी दुनिया विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाती है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और पुडुचेरी मुक्ति दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी टाइम्स आउट के द्वारा एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें मुंबई टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देखो, मुंबई पहले नंबर पे है, बीजिंग दूसरे नंबर पे है और शंघाई तीसरे नंबर पे है। तो एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की लिस्ट में मुंबई टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो इसमें पर्यवेक्षक के रूप में अपना देश भारत शामिल हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत शामिल हुआ है तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, ये बिहार के हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। अच्छा, इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 300 मिलियन टन रखा गया है और कब तक? 2030 तक। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, भारत दुनिया का कौन से नंबर का कोयले का उपभोक्ता है? ये आपको बताना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत कोयले का उपभोक्ता है लेकिन दुनिया में कौन से नंबर पे है, ये आपको बताना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, अपना देश भारत जो रेल नेटवर्क होता है, जैसे मेट्रो रेल नेटवर्क है, उसमें तीसरे नंबर पे है और भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए।
दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? तो ये असम मंत्रिमंडल ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम मंत्रिमंडल ने अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। अब असम, तो ये है मैप में असम। पहले तो ये याद कर लो, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। अच्छा, असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। कटी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया। और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। अच्छा, असम के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, असम के बारे में है। असम में एक शहर है करीमगंज। करीमगंज का नाम बदल दिया गया। उसका नाम बदल के क्या रखा गया ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये हैं राहुल BS और ये भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्या नाम है इनका? राहुल BS और ये भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया कि 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? एलमापर्थी AR, ये 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ये 91वें नंबर के बन गए हैं। और रोहित कृष्णा ये 89वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, एलमापर्थी AR ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। पे इंडियन ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। प्रणब वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 जीता। और आर प्रज्ञानंद इन्होंने सिंकफील्ड कप में ये उप विजेता रहे। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछूं। आज का तीसरा क्वेश्चन, 88वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? महिला है, आंसर बताना है। 89 में मैंने बता दिए, 90 में बता दिए, 91 में अभी बने हैं, लेकिन आंसर आपको बताना है कि 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी। उनका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी? तो ये हैं क्रिकेटर ऋचा घोष, ये पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बन गई हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और उस टीम का ये हिस्सा थी। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इनको पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP अपॉइंट कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर हैं सेबी आनंदा बोस। धान यानी कि चावल का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्रेय योजना शुरू की। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तेजता प्रहार अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया।
और पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला। अच्छा, अक्टूबर 2025 से अवार्ड्स एंड ऑनर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो बना दिया है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 17, 18 और 19 दिसंबर को नई दिल्ली में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? तो ये सऊदी अरब के साथ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब के साथ किया है तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। ये कौन है? ये सुहेल एजाज खान है। ये सऊदी अरब में भारत के एम्बेसडर है। अच्छा, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुस्क उमरा सेवा शुरू की और भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? तो अर्जेंटीना को हराकर भारत ने ये 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेबियर माइली। कौन है? जेबियर माइली। अच्छा, ये खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स होते हैं, तो अक्टूबर मंथ के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है? तो ये गुजरात ने की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने की तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, कपास का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। अभी हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ और गुजरात के कच्छ में मटानोमग गांव में चारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर चुका है, यानी कि रेलवे का जितना भी नेटवर्क है गुजरात में सब अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। तो ये कौन से नंबर का 100% इलेक्ट्रीफाई स्टेट बना है? 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क हासिल करने वाला ये कौन से नंबर का राज्य बना है? गुजरात। ये मैंने कई बार क्वेश्चन बताया था। आज इसका आंसर बताओ। ये आज का चौथा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C.DOT ने किसके साथ साझेदारी की? तो ये IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सम्मानित किया। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की।
आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। और भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंदेश्री का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे आंदेश्री। ये एक गीतकार थे, प्रतिष्ठित कवि और गीतकार थे आंदेश्री। तेलंगाना का जो राज्य गीत है जय जय हे तेलंगाना, ये इन्होंने ही गाया था। अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में बता चुका हूँ। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्रिसमस द्वीप पर एआई डेटा सेंटर बनाएगा? तो ये गूगल बनाएगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब क्रिसमस द्वीप कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई बाहरी क्षेत्र में है क्रिसमस द्वीप, और यहाँ पे गूगल एक एआई डेटा सेंटर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रयान विलियम्स नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए? तो ये हैं रयान विलियम्स, इनको अब भारतीय नागरिकता मिल गई है, और नागरिकता मिलने के बाद ये भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए हैं। ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, और नागरिकता लेने के बाद ये भारतीय फुटबॉल टीम में भी शामिल हो गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैप को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर पहुंच गया है? तो ये SBI का मार्केट कैप अब 100 अरब डॉलर पहुंच गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हिमालयन मोनाल है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, और उत्तराखंड का ये राजकीय पक्षी है। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन का आंसर था SBI। आप भी इसी तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी PDF डाउनलोड करना है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो वो क्विज भी आप टेलीग्राम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें पिछले 12 महीने से जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें में से मैंने 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और इन क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जा रहा है वीडियो के फॉर्म में। अब तक 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको UPSI का एग्जाम देना है, LT ग्रेड का एग्जाम देना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, या और कोई एग्जाम अभी रिसेंट जो होना है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा,
उस एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। बहुत स्टूडेंट कमेंट करते थे, इसलिए मैंने टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी अब फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। आप जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दूंगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर ही अपलोड करता हूँ, तो ये वीडियोस भी आप फैक्ट स्टडी पर देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने जीता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप्स आयरन वुड का अनावरण किया। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनट मैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातत्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। इलम पार्थी एयर ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। बिहार की गोगावील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों का तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।